बात मौजूदा निजाम के अंदर एक और पॉलिसी की करते हैं और हर साल इस पॉलिसी पर सबकी नजर रहती है। और आज के दिन ये पॉलिसी पर इसलिए सबकी नजर है क्योंकि माई खानों पर पाबंदी लगे, माई पर पाबंदी यानी शराब पर पाबंदी जम्मू कश्मीर के अंदर लगे। एक के बाद एक सियासी जमातों की तरफ से बिलें टेबल करने की बात कही गई और सोशल मीडिया पर काफी वाहवाही भी की गई। लेकिन हुकूमती इदारे क्या कुछ कर रहे हैं? एक्साइज पॉलिसी की बात आपके सामने रखते हैं। एक्साइज पॉलिसी बाबत साल 2025-26 मंजर आम पर आ चुकी है, नोटिफाई हो गई है और इस जिमन में एक्साइज ड्यूटी को कई शिकों पर बढ़ा दिया गया है और कई चीजों पर यानी वेंडर्स वाले मामले पर अनचेंज भी रखा गया है। नई एक्साइज पॉलिसी 1 अप्रैल सन 2025 से पूरे यूनियन टेरिटरी के अंदर नाफिजुल अमल होगी और नई एक्साइज पॉलिसी बाबत साल 2025 फाइनेंस डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से सामने रखी गई है, जिसमें लाइसेंस फीस एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाने की बात कही गई है ताकि रेवेन्यू जनरेशन हो। लेकिन अब की बार नई दुकानें नहीं खुलेंगी विदाउट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वेंड्स इन द यूनियन टेरिटरी के साथ ही इस मसवदे को सामने रखा गया है। इमरान नाइकू हमारे साथ, हमारे नुमाइंदा एक्साइज पॉलिसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ है। 1 अप्रैल सन 2025 से नई पॉलिसी का इतलाक होगा। नई दुकानें नहीं खुलेंगी लेकिन ज़र मुबादला जो हुकूमत के खजाने में आता था शायद वो वापस भी नहीं आएगा। रिफंडेबल वाला मामला बहुत सारा हटा दिया गया। इमरान नाइकू, एक्साइज पॉलिसी साल 2025-26 हमारे सामने है, इतलाक 1 अप्रैल से होना है। इससे पहले हम देख रहे थे कि मैखानों पर पाबंदी लगे और मुकम्मल तौर पर यह खात्मा हो। पॉलिसी एक तरफ से, कानून एक तरफ से, लेकिन जरा बात सबसे पहले पॉलिसी की ही। मजीद क्या कुछ है? नए मैखाने नहीं खुलेंगे, ऑलमोस्ट इतना तो क्लियर है। देखिए, ये जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से नई एक्साइज पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। जिस तरह आपने भी कहा कि अप्रैल से ये बाज़ाब्ता तौर पर नाफिजुल अमल होगी और इस पॉलिसी का दरअसल बुनियादी मकसद ये है कि शराब के ज़रिए से आमदनी बढ़ाना और जम्मू कश्मीर का जो रेवेन्यू है यहाँ उसको बढ़ा देना और इसमें शराब की जो फीस है उसमें टैक्स है उसको बढ़ा दिया गया है और कुछ चीज़ें जो इसमें अहम नुकात है वो ज़रा मैं आपके जी इमरान, आपकी आवाज़ बंद हुई है। अच्छा इशफाक, जब हम ये पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं ये भी पूछा जा रहा है कि हम तो एक तरफ ये तवक्को कर रहे हैं कि ये जो बिल लाने की बात और मुकम्मल तौर पर शराब की दुकानों को ना खोला जाए, पाबंदी लगे, ये तवक्कुआत अवाम को हैं और पिछले दिनों से काफ़ी हंगामा भी हमने इसमें देखा। इससे पहले इमरान के पास जाऊँ, ज़रा इस पर भी एक कमेंट, क्या ये कहीं डबल स्टैंडर्ड तो ये नहीं? डबल स्टैंडर्ड वाली बात ही नहीं। सरकार अपना काम करेगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपना मंसूबा तो रखना है। बिल टेबल होगा, उस पर बात होगी, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दफ्तर जाएगी, वहाँ से एसेंट आता है नहीं आता है, ये एक बड़ा मामला है। और मुकम्मल तौर पर क्या हम पाबंदी लगा पाएंगे? क्योंकि कल ही हमने देखा तनवीर सादिक साहब का एक बयान भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि सभी स्टेक होल्डर्स को जी ऑन बोर्ड लेना होगा। तो फिर उसके बाद हंगामा ये हुआ, क्या जम्मू कश्मीर में साइट सीन देखने के लिए, कुदरत के खजानों को देखने के लिए लोग आते हैं या शराब नोशी करने के लिए आते हैं? एक बड़ी बहस इस वक्त छिड़ी हुई है और शायद तनवीर के उस बयान को प्रॉपरली जो है लिया गया और कहा गया कि शायद हुकूमत के अंदर जो पॉलिसी बन रही है वो यही है कि इसको कैरी फॉरवर्ड किया जाए, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंतजार करना होगा जब तक पॉलिसी जब तक टेबल नहीं होता है, बहस नहीं होती है। क्योंकि मैंने खुद असेंबली के अंदर राइट फ्रॉम 1996 टू 2019 देखा कि 5-6 बार इन चीज़ों को लाने की कोशिश की गई, हर बार ये नाकामी हुआ। कहीं ना कहीं हिच और पेच जो है वो सामने ज़रूर देखने को मिले। इमरान, ज़रा अपडेट करें, मजीद क्या कुछ तफसीलात हैं? देखिए, इस पर जो अहम नुकात बताए कि इसके मुताबिक शराब के जो रिटेल वेंडर्स की जो ई ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए अब रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 50,000 से बढ़ाकर 75,000 मुकर्रर कर दी गई। इसके अलावा कम से कम बोली की कीमत वेंडर की सलाहियत के मुताबिक मुकर्रर कर दी गई। इसके अलावा तमाम शराब ब्रांड्स के लिए लेबर फीस 50,000 से बढ़ाकर 75,000, तहम जेके स्पेशल और जेके कंट्री लीकर के लेबल्स पर इस इजाफे का इतलाक नहीं होगा। मुख्तलिफ इकसाम की शराब और बियर पर एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपए का इजाफा किया गया है। जेके स्पेशल विक्सी की जो
ड्यूटी है वो 250 फी लीटर से बढ़ाकर 258 रुपए फी लीटर कर दी गई है। किस्म बी और सी लाइसेंस रिटेल वेंडर्स के लिए असेसमेंट ड्यूटी में भी इजाफा किया गया है और इसके अलावा असेसमेंट ड्यूटी में भी इजाफा किया गया और 64 रुपए से बढ़ाकर 65 रुपए फी 750 मिलीलीटर बोतल जो है मुकर्रर कर दी गई है। 32 रुपए से बढ़ाकर 34 रुपए फी 750 मिलीलीटर बोतल जेके स्पेशल विस्की जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। ये जो नया इतलाक है। लाइसेंस शुदा जगह की मुंतकली, इजाफे या तब्दीली के लिए प्रोसेसिंग फीस मुकर्रर की गई है। किस्म ए, बी और सी लाइसेंस के लिए 20,000, किस्म सी एफ बोतलिंग प्लांट्स के लिए 25,000, लाइसेंस की फीस 3 लाख से बढ़ाकर अब 4 लाख कर दी गई है और इसके अलावा किस्म एफ लाइसेंस की फीस जो है वो 9 लाख से बढ़ाकर 10 लाख मुकर्रर कर दी गई है। तहम जो सोशल तकरीबात है उनमें शराब पेश करने के लिए इजाजत की फीस को यकसा तौर पर 7,000 फी मौका मुकर्रर कर दिया गया है और पहले ये 5,000 या 10,000 थे। सो नर्शल में ये है कि जिस तरह से मैंने कहा कि अब इसकी जो फीस है, इसकी जो टैक्स है वो मुकर्रर कर दी गई। अलबत्ता इसमें एक पॉइंट ये बताया गया है कि नए जो वेंडर्स है, नई जो शॉप्स है वो अब इस पॉलिसी के तहत ओपन नहीं होंगी, लेकिन जो यहाँ लोकल ब्रांड है जेके स्पेशल विस्की जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें इन्होंने कोई इजाफा नहीं किया है। अलबत्ता जो बाकी शराब की जो ब्रांड्स है उनमें इन्होंने जो परसेंटेज है या जो टैक्स है वो बढ़ा दिया है और उसका बुनियादी मकसद सरकार ये दावा करती है कि शराब में टैक्स बढ़ाकर यहाँ की जो इकॉनमी है वो जनरेट करना है, आमदनी में इजाफा करना है। लेकिन जैसे आपने भी कहा कि ये इस वक्त ज़ेर बहस मामला है, जिस तरह से 3 MLA एक प्राइवेट बिल भी सामने लाई है, दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला का बयान भी, वो उससे भी लोग तजब्जुब का शिकार हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा संगीन मामला भी, और आपको याद होगा 2022 में भी सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था कि जम्मू कश्मीर में 183 शराब की नई जो शॉप्स है वो ओपन होंगी और उसके लिए तकरीबन 87 जो दुकानें हैं वो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए और मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के लिए। इमरान नाइक को तफसीलात फराहम कर रहे थे। नई पॉलिसी मुतारिफ कराई गई है, नई दुकानें या नई जो वेंडर्स है वो नहीं खोलेंगे, लेकिन एक्साइज पॉलिसी के हवाले से हुकूमत का ये जो मंसूबा है उसके तहत बाज़ाब्ता तौर पर 1 अप्रैल से पॉलिसी के मुताबिक काम शुरू हो जाएगा और 1 अप्रैल 2025